रामायण द टेक्नोवैदिक सागा संवाद। अयोध्या एक स्वचालित दुर्ग, बेजोड़ रक्षा और सामाजिक इंजीनियरिंग का एक शिखर। लेकिन हर सटीक सिस्टम की एक सीमा होती है। अपने सभी उन्नत प्रोटोकॉल के बावजूद यह एक ऐसी शक्ति के सामने असुरक्षित था जो इसके डिजाइन से परे थी, ब्रह्मांडीय भ्रष्टाचार। अध्याय 9 में इस सुपरसिटी के द्वार किसी हमलावर सेना के लिए नहीं बल्कि एक अकेले ऋषि के लिए खुलते हैं। विश्वामित्र प्राचीन जेनेटिक आर्किटेक्ट, जिनकी उपस्थिति मात्र ही पूरी सुरक्षा को दरकिनार कर देती है। वे भेंट नहीं मांगते, वे एक सिस्टम ओवरराइड लागू करते हैं। उन्हें कोई उपहार नहीं बल्कि एक राजकुमार चाहिए, परम प्रोसेसर। वे जानते हैं कि राक्षस नामक जैविक विसंगतियों से खतरे में पड़े अस्तित्व के इस ढांचे को सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना ही होगा। अयोध्या की सुरक्षा एक नियंत्रित वातावरण थी, लेकिन असली परीक्षा इस वाइल्डनेस सैंडबॉक्स में है। अध्याय 10 में राम और लक्ष्मण को एक अपरिष्कृत परिदृश्य में उतार दिया गया है। ब्रह्मांडीय कोड के लिए एक डीबग वातावरण। यह फील्ड टेस्टिंग फेज है। यहाँ उनका सामना ताड़का से होता है, जो एक जैविक विसंगति का सटीक उदाहरण है। एक ऐसी राक्षसी जिसका अस्तित्व ही भूमि को भ्रष्ट कर देता है, जो सामूहिक विनाश का एक जीवित हथियार है। राम केवल एक दानव से नहीं लड़ रहे हैं, वे इस दूषित कोड को बेअसर करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी प्राण फ्रीक्वेंसी को कैलिब्रेट करना सीख रहे हैं। यह एक कठिन प्रशिक्षण है, लेकिन आने वाले सिस्टम अपग्रेड के लिए अनिवार्य है। यह गहन प्रशिक्षण अध्याय 11 में समाप्त होता है, द अस्त्र डाउनलोड्स। विश्वामित्र पुस्तकों के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊर्जा संचार के माध्यम से एक विशाल ज्ञान हस्तांतरण शुरू करते हैं। वे राम को बला और अतिबला मंत्र प्रदान करते हैं। ये केवल मंत्र नहीं हैं, ये उन्नत बायोहैक्स हैं। मानव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक फर्मवेयर अपडेट। ये भूख, प्यास और थकान पर विजय प्राप्त करते हैं, जिससे शरीर बिना क्षय हुए दिव्य शक्तियों को धारण कर सके। राम अब केवल एक राजकुमार नहीं हैं, उन्हें एक ऐसे पात्र में अपग्रेड किया जा रहा है जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हाई एनर्जी हथियारों को चलाने में सक्षम हो। दिव्य फ्रीक्वेंसी अब उनके भीतर पूरी तरह से कैलिब्रेटेड है। यह यात्रा अध्याय 12 में अपने चरम पर पहुंचती है, धनुष की प्रतिध्वनि। मिथिला के प्राचीन राज्य में स्थित है शिव धनुष, जो केवल एक हथियार नहीं बल्कि एक क्वांटम ग्रेविटी डिवाइस है। इसे शारीरिक बल से नहीं उठाया जा सकता, इसके लिए एक विशेष फ्रीक्वेंसी मैच की आवश्यकता होती है। कई शक्तिशाली राजा प्रयास करते हैं और विफल हो जाते हैं, उनके बायो सिग्नेचर असंगत हैं। लेकिन जब राम इसके पास आते हैं तो एक अद्वितीय प्रतिध्वनि पैदा होती है। वे केवल धनुष नहीं उठाते, वे इसकी सुप्त शक्ति को जगा देते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने की क्रिया ही इसके प्राचीन डिजाइन को ओवरलोड कर देती है। शिव धनुष का यह शानदार विखंडन इस बात का अंतिम प्रमाण है, राम का जेनेटिक कोड, उनकी दिव्य फ्रीक्वेंसी दुनिया में एकमात्र है जो महाविनाशक की आदिम शक्ति के साथ तालमेल बिठा सकती है और उसे नियंत्रित कर सकती है।